हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे लूसेंट के ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भारत की स्थिति के बारे में है और ये भारत का भूगोल है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के आधार पर भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो किस द्वीप का अंग है? भारत जम्बू द्वीप का अंग है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो वो ग्रीक भाषा में किया गया था। जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी दक्षांश। भारत का मानक समय आधारित है। तो जो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है वो किस लाइन पर डिसाइड करता है? तो ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल। तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे बात करते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ये इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर है, वहाँ पे लिया जाता है। आगे बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा या फिर कह सकते हैं ये जो 5.5 घंटा ही आगे है। ग्रीनविच टाइम 5.5 घंटा पीछे और इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है। तो यानी कि छठवें का सी हो जाएगा। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये है 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा यानी कि जो लैंड वाली जो सीमा होती है उसको कितने किलोमीटर है? तो ये हो जाएगी आपकी 15,200। तो यहाँ पे क्या है? ये 15,200 है। और द्वीपों से जब इसमें आइलैंड मिला दिए जाते हैं तब उस तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है? यहाँ पे तट रेखा की लंबाई पूछी गई है तो हो जाएगी 75 तो 16। यहाँ पे तटरेखा की लंबाई पूछी गई और यहाँ पे स्थलीय सीमा। आगे बात करते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो जो भारत की नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट लंबाई पूछी जाती है तो यहाँ पे जब कहा गया है उत्तर से दक्षिण तो ये हो जाएगा 32 से 14 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगी और वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी 2933। तो पूछा क्या गया था इसमें? उत्तर से दक्षिण, तो हो जाएगी 32 से 14 किलोमीटर। यहाँ पे पूछा गया है पूरब से पश्चिम, तभी हम लोगों ने देखा ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर यानी कि 11 नंबर का ए। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था इसका तटरेखा की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो ये हो जाएगा आपका 2.4% है भारत के क्षेत्रफल विश्व के भूगोल का क्षेत्रफल। लेकिन यदि जनसंख्या के बारे में बात करें तो अब भारत ने चाइना को सरपास कर दिया और पहले नंबर पे आ गया। जनसंख्या के मामले में भारत का रैंक 1 नंबर पे आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट पर्वतीय क्षेत्र है? तो इसमें क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका, देखते हैं इसका क्या होगा। इसका हो जाएगा 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 29.3% पे। और भाग पर पठार का विस्तार कितनी परसेंटेज एरिया? तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे मैदान का विस्तार होगा? तो मैदान पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 43%। तो मैदान 43% हो जाएगा और पठार हो जाएगा 27%। और पर्वत हैं जो पहाड़ियाँ हैं वो हो जाएगा आपका 29.3%। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है जिसको टेरिटोरियल वाटर लिमिट कहा जाता है, ये समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पे है? तो ये हो जाएगी 12 मील की दूरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत का संलग्न क्षेत्र जिसको कंटिन्यूस जोन कहा जाता है, ये प्रादेशिक जल सीमा के कितने समुद्री मील की दूरी तक का होता है? ये हो जाएगा 24 मील। यहाँ पे हो जाएगा 24 मील। भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसपे मतलब इसको संलग्न क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कितने किलोमीटर का माना जाता है या फिर मील? तो यहाँ पे मील है तो 200 मील तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पे यानी कि जिनकी सीमा समुद्र से टच होती है? तो वो 9 हैं। तो भारत की तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं? तो 9 हैं। सबसे लंबी तट राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है किसकी बताइए? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात की है। और भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पे राज गमछा। तो इसमें यदि नहीं गुजरती तो यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
यूपी से वो जो भारतीय मानक सीमा है, मानक रेखा है, वो तो गुजरती है, बट गर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कौन से गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। और कर्क रेखा कौन सी नदी है जो कर्क रेखा, मतलब नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही रिवर। तो इस प्रकार से यदि पूछा जाए तो माही रिवर जो है कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी कि कर्क रेखा है जो भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है पीसीएस में कि कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो वो कर्क रेखा हो जाती है। अब यहाँ पे पूछा गया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो वो ओडिशा है जिससे कर्क रेखा गुजरती नहीं है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो वो हो जाएगा झारखंड, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। आगे बात करते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो होता है पॉइंट, वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कैप कमोरिन, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल पॉइंट कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिण वाला पॉइंट जो हो जाएगा सबसे दूर वाला, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट को एक अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको देखिए पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और लाही चिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है स्थित है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, यानी कि 31 का सी हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अभी हम लोगों ने दक्षिणतम बात की थी, तो वो इंदिरा पॉइंट है। जब हम लोग उत्तरी भाग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। तो उत्तरी भाग इंदिरा कॉल और दक्षिणी भाग पॉइंट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो इसमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। गारो खासी जयंतियाँ, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो गारो खासी जयंतियाँ जो ट्राइब है या फिर पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय वाले एरिया में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ये निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग होता है। क्या है? गारो खासी जयंतियाँ जो है जिस पठार में पाई जाती है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ तट पश्चिमी होते हैं, कुछ पूर्वी होते हैं। तो इसमें ये बताना है कौन सा पश्चिमी तट नहीं है। तो जो कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तट है। इस प्रकार से जो काठियावाड़ है, मालाबार है, कोंकण है, ये तीनों ही क्या है? पश्चिमी तट है। लेकिन जो कोरोमंडल है वो पूर्वी तट है। इस प्रकार से पश्चिमी तट का भाग नहीं होगा, तो कोरोमंडल हो जाएगा। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे बताना है पूर्वी तट के बारे में बात की जा रही है। तो जो हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था जो कोरोमंडल तट है वो पश्चिमी नहीं है, इसका मतलब कोरोमंडल तट पूर्वी हो जाएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो जो कोंकण तट है वो गोवा से दमन तक फैला हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? जो लक्षद्वीप के जो द्वीप है, आइसलैंड है, वो किस प्रकार से हुए? तो वो जो कोरल होती है, कोरल, उससे होते हैं, यानी प्रवाल की उत्पत्ति से होते हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी हैं। अब वो 2 ज्वालामुखी कौन से हैं ये बताना है। तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, बैरन क्या है? एक एक्टिव ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो है, और एक और है नारकोंडम। तो ये है 2 हैं जो ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में देखे जाते हैं। न्यू मूर द्वीप है एक, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो मोस्टली जो कन्फ्यूजन होता है या तो बे ऑफ बंगाल में हो गया या फिर अरेबियन सी में। तो जो न्यू मूर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा। तो 2 द्वीप जो है वो द्वीप है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के, तो काला पानी सजा को अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से जो काला पानी वाला सजा दी जाती थी, तो इसमें क्या होता था, लोगों को अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था।
लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पे होंगे बताइए? तो ये हो जाएंगे आपके अरब से में, यानी अरेबियन सी में। न्यू मूर द्वीप बे ऑफ बंगाल में था, लेकिन लक्षद्वीप अरेबियन सी में हो जाएंगे। द्वीप है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? द्वीप स्थित है आपका खंबात की खाड़ी में, यानी बे ऑफ खंबात में, जो कि गुजरात के आसपास कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या 36 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो जो थार मरुभूमि का एरिया है ये है राजस्थान में, यानी कि 64 का बी हो जाएगा, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। आगे बात करते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है वो दक्षिण गंगोत्री है। आगे बात करते हैं, चलिए देखते हैं। भारत वर्तमान में भारत की किस स्थान को सफ़ेद पानी, तो सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। यहाँ पे हो जाएगा सियाचिन, जो कि सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद एक दूसरे के जुड़वा नगर है, जिनको कहा जाता है जुड़वा नगर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, भारत के स्थल की सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ये सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, ये भी सही है। भारत का देशांतर विस्तार 68-60 पूर्वी देशांतर से 97-25 है, ये भी सही है। लेकिन जो अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 4 मिनट नहीं होता है, यहाँ पे 8 होता है। तो इस प्रकार से जो गलत हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन असत्य है? तो देखिए, असत्य बताना है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, तो ये तो सही हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा 7516 किलोमीटर है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, तो ये जो है पाक जल संधि क्या है? भारत और पाकिस्तान ना हो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। नाम भले ही पाक है, लेकिन ये पाकिस्तान यहाँ पे नहीं आता। इस प्रकार से जो असत्य है वो ये सही हो जाएगा, यानी कि असत्य है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यानी कि प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है? तो एक तरीके से इसमें ये पूछा गया भारत की स्टैंडर्ड लाइन कौन सी है? तो ये भी हम लोगों ने देखा भी था, जो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है उसको कहा जाता है भारत की प्रमाणिक यानी कि स्टैंडर्ड लाइन। भारत का पूछा गया अक्षांश और देशांतर विस्तार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डिग्री और मिनट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही दिया गया है वो, यदि लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन है वो लैटिट्यूड वाला हो जाता है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रकार से ये भारत की सिचुएशन हो ये भारत की स्थिति है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 मिनट, और देशांतर में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित कहा जाता है? तो भारत है उत्तर और पूर्वी यानी कि नॉर्थ और ईस्ट गोलार्ध में सिचुएटेड है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो इसकी एक ट्रिक भी है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो इसकी ट्रिक है अरुणा मामी। तो यहाँ पे जो नागालैंड है, मतलब नागालैंड जो मिजोरम से अपनी सीमा नहीं लगाता है। हाँ, एक सेकेंड, जो म्यांमार है उससे अरुणा मामी ट्रिक है, यहाँ पे मिजोरम से नहीं लगाने की बात की गई है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, नागालैंड जो है मिजोरम से अपनी सीमा टच नहीं करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पे बताना है किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर अपनी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? मतलब यही पूछा गया कि राजस्थान से कौन से अपनी सीमा शेयर नहीं करता है। तो महाराष्ट्र नहीं करता है, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं राजस्थान से मिलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र नहीं मिलता है।
संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके, बताते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान में, मतलब अंडमान में ही साउथ वाला जो अंडमान एरिया है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सही होगा, क्योंकि जो यूपी के निवासी हैं उन्हें पता है झांसी कहाँ एमपी में नहीं आता है, झांसी यूपी का एरिया है। बाकी मदुरई तमिलनाडु में आता है, हरिद्वार उत्तराखंड में आता है और अलवर राजस्थान में आता है, बट झांसी इज इन यूपी। आगे बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है? तो अभी हम लोगों ने इसको रिपीट क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये हो जाएगा फिर से अंडमान निकोबार का। निम्नलिखित में राज्यों को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रखना है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो सबसे बड़ा होता है राजस्थान, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से होगा। पहले नंबर पे राजस्थान आता है, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल के बेसिस पर चौथे नंबर पे आता है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, राजस्थान सबसे पहले नंबर पे आएगा एरिया वाइज पे, फिर आता है मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में होगी? तो ये बताइए, ये होगी जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बात करते हैं, सियाचिन कहाँ पे है? तो सियाचिन का जो एरिया है वो हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो हिमनद एरिया है वहाँ पे होता है सियाचिन। आगे बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो ये तो कहाँ पे होगा बताइए, सियाचिन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड ही है, इनमें से ये वाला भी देखिए 105 वाला कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइन से लगाना उन्हें पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम लगाना है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है, देखते हैं कहाँ से गुजरती है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा उसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मतलब पहले वेस्ट बंगाल आएगा, फिर आएगा आपका झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा आपका यहाँ पे ये गुजरात, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो गुजरती ही नहीं है तो वहाँ पे तो उसको लिया ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है बी, तो ये हो जाएगा आपका पूरब से पश्चिम की लाइन हो जाएगी। पटकई जो बूम होती हैं वो कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? जो पटकई बूम पहाड़ियाँ हैं वो भारत को अलग करती हैं, तो ये भारत को अलग करती है म्यांमार से। ये बताइए, राज समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो इनमें बताना है किन से मणिपुर अपनी सीमा टच करता है और किन से नहीं करता। तो यहाँ पे बताना है किन से करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर नागालैंड से करता, असम से करता है, मिजोरम से करता है, त्रिपुरा से नहीं करता है। इस प्रकार से सी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ये याद करने लायक क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन कही जाती है, जबकि मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट किया जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा राज्य है तो तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है, जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डूरन लाइन जो है, डूरन लाइन एक लाइन है जो किसको किससे अलग करती है? तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने वाली लाइन डूरन लाइन है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 110 का बी। यहाँ पे कहा गया है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये पाकिस्तान से अपनी सीमा टच करते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं 4 राज्य हैं, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर भी है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो द्वीप अरब सागर में, तो वो किस लिए फेमस है? क्योंकि वो सारे ही कोरल्स या प्रवाल के उद्गम से संबंधित हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित किस राज्यों में है? यानी कि भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्यों में होगा? तो ये तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले जो सूरज है वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय राज्यों में कौन सा एक सबसे पूरब की ओर अवस्थित है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बात करते हैं।
भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है? तो ज्वालामुखी जो बैरन है वो कहाँ पे है और किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी पाई जाती है, जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो है। जब 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? तो ये हो जाएगा कुर्नूल। कुर्नूल उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। सबसे पहले सूरज वहीं से निकलता है, क्योंकि वो क्या है, भारत का सबसे पूर्व पॉइंट कहलाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य अभी हम लोगों ने देखा था। राजस्थान पहले नंबर पे आता है, फिर आता है एमपी, फिर आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है यूपी। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है यूपी। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का पश्चिमी भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर होती है लेकिन उसमें पश्चिम बंगाल नहीं आता है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम, जो अपनी सीमा नेपाल से भी टच करता है, भूटान से भी और चाइना से भी। और अभी कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है? तो ये बताइए कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य जो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में जो पठार है वो मालवा का पठार है। सिलवासा की राजधानी क्या है? सिलवासा की राजधानी दादरा व नागर हवेली है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो ये गुजरात है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक है, 126 का ए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भाबर। कोरी क्रीक किस पे सिचुएटेड है? तो जो कोरी क्रीक होती है इसको बोलते हैं कोरी क्रीक, ये कच्छ का लिटिल रन कहलाता है एरिया, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। कर्क इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, फिर देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि पहले गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से, बट नॉट असम। भारत का 30% क्षेत्रफल किन 3 राज्यों में है? जो 3 सबसे बड़े एरिया वाले राज्य होंगे उनमें ही होगा। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो क्या हो जाएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये हैं। पश्चिमी घाट क्या है? जो पश्चिमी घाट होता है वो क्या है? एक पर्वत है, पठार है, पठारों की ढलान या फिर पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से जो पश्चिमी भाग है वो कहलाता है, यानी कि वो पठारों का ढलान होता है। आंध्र प्रदेश एक भाषा के रूप में कब गठित हुआ था? तो वो हो गया था 1956 में, यानी कि 1953 में आंध्र प्रदेश एज एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन चुका था। शिव समुद्रम किस नदी पे बनाया गया था? तो शिव समुद्रम है वो कावेरी नदी पे बनाया गया था। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है, तो ये किससे नहीं गुजरता है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप भी है, दादर नगीली भी है और चंडीगढ़ भी है। मणिपुर का अधिकांश भाग धरातल है और ये पर्वतीय एरिया है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कोरोमंडल, जो कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के भाग है। इसको अक्सर पूर्वी तट भी कहा जाता है। भारतवर्ष में आकार विश्व का है, तो भारत कौन से नंबर का है आकार के बेसिस पे कहा जाए? तो ये हो जाएगा आपका 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आता है। पूर्वी तटीय का मैदान होता है उसको एक अन्य नाम से कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय सर्वेक्षण, जो कि भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कोयली गुजरात, नुमालीगढ़ असम, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश और मनाली तमिलनाडु। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 144 का बी, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था जो ज्वालामुखी द्वीप है जो कि वेरन था
वो किस में है, तो वो अच्छा वो है कौन सा पूछा गया, तो बैरन द्वीप ही था। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। आगे बात करते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सबसे पूर्व सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व हो जाएगा, गुजरात सबसे पश्चिमी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका कोंकण तट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, कुछ स्टेटमेंट पहला है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान व नेपाल से मिली है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश व म्यांमार से मिली है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल सही है, माउंट आबू राजस्थान ये भी सही है, कोडाइकल तमिलनाडु सही है, और शिमला उत्तर प्रदेश का भाग नहीं, शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश का भाग है। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है, तो मन्नार की जो खाड़ी है वो तमिलनाडु के तट पर स्थित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का विचार कीजिए, तो इनमें से बताना है कौन सा बृहत्तम और लघुत्तम, मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा बताना है। सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उत्तराखंड सबसे छोटा हो जाएगा। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार। लगता है कि मतलब माउंटेन का है, लेकिन ये अरेबियन का है, मतलब ये दक्कन के पठार का हिस्सा कहलाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो मेघालय वो दक्कन के पठार का एरिया कहलाता है। मरुस्थल उर्वर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं 150, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत की ज्योग्राफी से संबंधित हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।